किसान भाइयों, जिमीकंद खेती के लिए कमर कस के हो जाए तैयार और अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए जिमीकंद की खेती के लिए खेत की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सर्वप्रथम हम आप जिमीकंद की खेती आसानी से कैसे करें, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, जिमीकंद की खेती जो है जमीन में गड़ा सोना है और सबसे बड़ी खास बात है इसमें किसानी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और रिस्क बहुत कम है और कम समय में भी ये तैयार हो जाती है। तो सर्वप्रथम इसका जो है खेत की तैयारी, यदि आपका खेत अच्छा से तैयार करना चाहते हैं, अच्छे से उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि जिमीकंद का उत्पादन मिनिमम 200 कुंटल एकड़ में है और मैक्सिमम 400 कुंटल एकड़ में है। तो अब 400 कुंटल की यदि आप उसमें जो है रखेंगे तो उस प्रकार से आपको खाद की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और खेत की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अब जिमीकंद की खेत की तैयारी के लिए सर्वप्रथम इस समय जो खेत आपका तो तैयार हो, जिसमें आपको बुआई करनी है, तो उसमें जो है लगभग इस समय जो राख वगैरह निकलती है, हमारे चूल्हे की राख निकलती है, हमारे जो है जो जिससे हम आग सेंकते हैं वो राख निकलती हो, तो एक जुताई अपना करवाएं तो उसमें जो है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद जो है लगभग 1 कुंटल राख, 1 से 2 कुंटल 3 कुंटल तक राख जो है 1 एकड़ में आप डाल करके जुताई करके उसमें लोबिया है, उड़द है, मूंग है, जो दलहनी फसलों के बीज डाल दीजिए लगभग जो है 10 किलो एकड़ तक। तो उसमें क्या होगा कि जो है फरवरी तक जो है 20-25 फरवरी तक उसमें जो है 5-5 6-6 पत्तियां 25 फरवरी तक आपको हो 20-25 फरवरी तक जो है हो जाएंगी। तो उसकी जुताई करवा करके खेत में अपना पानी दे दीजिए, पानी यानी पलेवा कर दीजिए। पलेवा अब मान के चलो 100 लीटर उसमें गौमूत्र है, भैंस का मूत्र है डाल दीजिए, 200 लीटर जीवामृत डाल दीजिए और यदि मान के चलो यदि सीरा डालना चाहें तो 50 से 100 लीटर जो है सीरा डाल दीजिए। इससे खेत आपका वजन हो जाएगा। तो इस प्रकार करके खेत की आप तैयारी अपना शुरुआत कर सकते हैं। फिर इससे 15 फरवरी से 15 मार्च बिजाई होता है जिमीकंद का, तो इसी बीच में आपका खेत तैयार हो जाना चाहिए 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। तो अब उस समय आप अपना जो है उसमें जो है 100 कुंटल गोबर की खाद, जहाँ आप 1.5 से 200 कुंटल गोबर की खाद डालते थे, तो इस प्रकार का राख है जो घरेलू और जो है उसमें आपने सीरा डाला, तो इससे आप मान के चलिए 50 कुंटल जो है जो है आप गोबर की खाद कम कर सकते हैं। तो उसी 100 कुंटल गोबर की खाद में आप उसमें 2 कुंटल से लगा करके 5 कुंटल जंगल की मिट्टी जो आपके बाग वगैरह पुराने पड़े हों, तो वहाँ की जो जैविक मिट्टी केमिकल फर्टाइजर प्रयोग न किया गया है वहाँ से निकाल लीजिए। 2 ढाई 3-4 कुंटल तक जो है नदी की बालू, नदी की रेत इस प्रकार से आप जो है उसका खेत की तैयारी आप कर लीजिए। तो खेत की तैयारी जब आपकी मजबूत हो जाएगी तो जो है जिमीकंद का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से तो आप जो है जब खेत तैयार हो जाए तो जिमीकंद का बीज ले लीजिए। 20 से 25 कुंटल एकड़ में पड़ता है इसका है। 30 कुंटल तक जो है ये कंद के हिसाब से, कंद 1.5 किलो से लगा करके 3 किलो तक के कंद, 4 किलो तक के कंद आप इसमें जो है कटिंग करके लगा सकते हैं। खास बात होती है जो मध्य कलिका होती है, हर एक जो है कतले में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रख के जो है जिमीकंद की बिजाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो है जो खेत की आपकी तैयारी हो गई तो जो है उसमें जिमीकंद का शोधन आता है। बीज शोधन कैसे करें? बीज शोधन देखिए या तो ट्राइकोडर्मा से आप कर सकते हैं और दूसरा है बीजामृत बनाकर कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्ट गौमूत्र में कर सकते हैं या जो है आपकी जो शुद्ध राख हो उसमें भी जिमीकंद का शोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिमीकंद का अपना शोधन कर लीजिए और फिर बुआई की विधियां हैं, या तो फावड़े से बुआई करना चाहें जो है तो जो है ढाई फीट पे जो है लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। 2-2 फीट पर जो है जिमीकंद के कतले रखवाते जाएं और ऊपर से जो है लगभग जो है लगभग आधे फुट का मतलब जो है वही 10 इंच तक जो है आप मिट्टी उसमें एक मेड़ बना दी। जैसे मेड़ें दिख रही हैं इस प्रकार से मेड़ें आप बना दें और जो है
यदि आप जो है कि जो है श्रम लेबर की उपलब्धता नहीं है, श्रमिक की उपलब्धता नहीं है, तो लेजर से कोण काट करके 2.5 फुट पर सेट करके हल्की-हल्की नालियाँ बना लीजिए। उन नालियों में 2-2 फुट पर जिमीकंद रखते जाएँ और फिर जो है कैंची से मिट्टी गिरा दीजिए। गिराने के बाद उसमें जो है देखिए, जैसे हमने अरबी की खेती की है, अरबी की खेती कर सकते हैं उसमें है। और जैसे हमने करेला दिख रहा है, जो इसमें करेला की खेती भी कर सकते हैं। लौकी है, तुरई है, मक्का है, भिंडी है, अदरक है, काली हल्दी है। वो जो ढाई बीच में जो लाइन से लाइन दूरी पड़ती है उसमें जो है मूंगफली है। इस प्रकार से आप फसलें उसमें जो है अपनी सुविधा के अनुसार अपने क्षेत्र के बाजार के हिसाब से अपना चयन करके मिर्चा भी लगाया जा सकता है। लगाया है हमने इस खेत में जो 1 एकड़ दिख रहा है, ये खेत दिख रहा है, इसमें 12-14 फसलें लगी थीं, लगभग 1-1 बीघा कच्चे। तो इस प्रकार से किसान भाई बहुत सारे फसलें जो सफसली के रूप में ले सकता है। सफसली से फ़ायदा रहता है कि जो है खरपतवार भी कम उगते हैं और दूसरा होता है कि जो है उसमें जो है जहाँ सप्ताह में 1 पानी देना पड़ता है, वहाँ 15 दिन पे पानी देना पड़ेगा गर्मियों में भी। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत सारी जैसे सफल की आप खेती करेंगे उससे कुछ पैसे की अर्निंग भी हो जाएगी। और जिमीकंद का जो है हम लगाएँगे जो करेला की फसल में पैसा, निराई करेला की करेंगे, फ़ायदा जिमीकंद की होगा। निराई मक्का की करेंगे, फ़ायदा जिमीकंद को। निराई जो है हम जो है निराई गुड़ाई और जो है मिर्चा की करेंगे और फ़ायदा जिमीकंद को होगा। तो इस प्रकार से उसमें जो है कार्य होता रहता है खेत में है, तो जिमीकंद की उत्पादन पे भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो सब फसल लेते हैं वैसे मान के चलिए पानी दे दिए और जो है अपना मौके पे आप निराई करवा दीजिए। तो देख-रेख इतनी बढ़िया जिमीकंद की नहीं हो पाती है। साफ फसल लेते हैं तो उसमें कार्य चलता रहता है और देख-रेख उसकी हो जाती है। तो तो साफ फसल उसमें जो है आप जून तक उसमें निकालिए और जो है जो आप उसको खाद पानी देनी होगी, आप साफ फसल को देंगे और जिमीकंद की किसानी अपने मुफ्त में होती रहेगी। और जून महीने में जो जो जितना भी उसमें मिर्चा है, करेला है, लोबिया है, जो भी आपने बोया है, निकाल कर के बेसिन पे डलवा दीजिए और मिट्टी की मल्चिंग करवा दीजिए। और उसमें जो है 2 कुंटल घनजीवामृत, 200 लीटर जीवामृत और 100 लीटर जो गौमूत्र, 100 लीटर सीरा या और जो है 2 कुंटल जंगल की मिट्टी और जो है इस प्रकार से डाल करके जो है उसी खरपतवार पे मिट्टी की मल्चिंग कर दीजिए। और जो बरसात नहीं हो रही है तो पानी दे दीजिए। पानी में भी जो है आप जो है 200 लीटर जीवामृत डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है मिट्टी की एक मल्चिंग हो जाएगी और खरपतवार जो है महीने भर में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। उधर जो है 22 जून के बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है, तो लगभग जो 1 माह में सारा डिकम्पोस्ट होकर के फिट हो जाएगा। और फिर उसमें जो है यदि खरपतवार दिखते हैं तो जो है फिर जो है फावड़े से ही मिट्टी की मल्चिंग जो है अगस्त में करवा दीजिए। तो 2 बार मल्चिंग आप मिट्टी की करवाएँगे तो निराई, गुड़ाई और जो है साथ में जो खाद बनाते हैं मतलब मुख्य फसल हमारी जिमीकंद है, अंतः फसल जो करेला, लोबिया, घास-फूस हैं, उनको हमने जो है इसकी बेसिन जिमीकंद की बेसिन पे डाल दिया। ऊपर से जो है जंगल की मिट्टी, उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, गौमूत्र हुआ, जीवामृत हुआ और इस प्रकार से हमने उसके ऊपर डाल दिया और फिर मिट्टी की मल्चिंग करवा दी, सब सड़कर डिकम्पोस्ट हो गया और वो खाद का बढ़िया सा काम किया। और जिमीकंद का उत्पादन हमारा बहुत अच्छा था। अक्टूबर में निकाल करके जो है गाँव की रेहड़ी से लगा करके आज़ादपुर मंडी में आप जिमीकंद की जो है बेच सकते हैं। अब की बार ₹4400 प्रति कुंटल रेट गया, जो अधिकतम रेट ₹5500 कुंटल मंडी का गया है। बाकी इस बार बीज जो है ₹6000 प्रति कुंटल जा रहा है। तो इस प्रकार से किसान भाई जो है सब्जी में बीज में इत्यादि में खेती में लगता है। अब किसान भाई यदि नंबर आपको आवश्यकता हो तो हमारा ले सकते हैं। हमारा नंबर है जो है 89 53 35 73 52।